हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की यहाँ पे आपके सामने बात करने वाले हैं। एक बैटरी सेगमेंट का स्टॉक। सबसे पहले तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि एक बैटरी, एक छोटी सी, जो आप रेगुलर बेसिस पे जो आपकी घड़ियों में, जो आपके छोटे छोटे अप्लायंसेस में, आपके वायरलेस माउसेस के अंदर और टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट, डबल ए ट्रिपल ए वाली बैटरी जो होती हैं उसका स्टॉक है और बहुत कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन रोहित शर्मा को इन्होंने, रोहित शर्मा वही ओपनर हिटमैन, समझ जरूर गए होंगे, क्रिकेट को फॉलो करने वाले जो जल्दी समझ जाएंगे, तो वो ब्रांड एम्बेसडर है। सबसे पहले ये देख के हैरान हुआ। देखिए, हमारी नज़रों में स्टॉक का आने का कारण, हमारी रडार में स्टॉक आने का कारण होता है प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन आने के बाद हम जरा देखते हैं भैया, थोड़ा स्टॉक के बारे में और डिटेल में देखते हैं, तो भाई रोहित शर्मा वो भी ब्रांड एम्बेसडर, हैरान। लेकिन फिर जब देखा इसके रेवेन्यू ग्रोथ को, वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे टाइम पे लोग, जो नॉर्मली बैटरीज वगैरह होती है, पहले तो बड़े बड़े सेल्स आते थे जो आपके टॉर्चेज वगैरह चलते थे। ये कंपनी अभी भी टॉर्च बेचती है, वो वाले इमरजेंसी लाइट्स बेचती है। आजकल की डेट में तो मोबाइल फोन ही अच्छा खासा यूज कर लेते हो आप टॉर्च उनका। लेकिन आपको यार, फिर भी मैं देखा यार, फिर आगे लगा जब बैटरी स्टॉक है तो जरूर कुछ ना कुछ इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज ऐसी होंगी। कल को बात आए लिथियम आयन बैटरी बनाने की, या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादा जोर पकड़ती है चीज़ें, तो भाई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इसकी यूज़ की जा सकती है। इसका मतलब आने वाले टाइम पे ये कंपनी खरीदी भी जा सकती है, वो भी किसी बड़े इन्वेस्टर की, किसी बड़ी कंपनी की नज़र भी इसके ऊपर हो सकती है। तो ये सारे एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर सिनेरियो, चलिए वो सब ठीक है। लेकिन ये स्टॉक नज़रों में क्या आया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी देखिए, रोहित शर्मा आप देख रहे हो ना, ये वही है, आप समझ जाइए, पहचान जाइए भाई। वनडे, T20, अभी थोड़ा बहुत टेस्ट भी खेल ही लिए हैं। ये देखिए, शकल वही है। मैं भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा यार एक छोटा सा स्टॉक है, छोटी सी कंपनी है, लेकिन रोहित शर्मा को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो भाई पैसा जरूर यहाँ पे अच्छा खासा खर्च किया होगा ब्रांड के नाम पे। नया जोश, नई उम्मीद, और रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए प्रोडक्ट देखिए, टॉर्च आप देख रहे हो ना, बचपन में हम देखा करते थे ये निप्पो की बैटरी आती थी। अभी तो ये देखिए डबल ए ट्रिपल ए वाली बैटरी है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा यार ये डबल ए ट्रिपल ए क्या होता है। देखिए, आपने देखी होगी, ये मान के चलिए, बाकी सब छोड़िए। एक जो रिमोट के सेल्स होते हैं पतले वाले, एक ये जो है मोटे वाले सेल्स होते हैं, जो घड़ियों के सेल होते हैं। भाई ये कॉन्सेप्ट लेके चलिए, बिल्कुल लेमैन वाले चीज़ों में समझिए। नहीं आता डबल ए ट्रिपल ए समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि सबको पता होगा वो क्या है। पतला सेल, मोटा सेल, ये मान के चलिए। जैसे कि हम देखते हैं कि भैया पहले नोकिया का आता था ना, पतली पिन का चार्जर, मोटी पिन का चार्जर, उससे भी आप डिस्टिंग्विश कर लेते थे ना, वही चीज़ है। अब ये देखिए, ये सेल्स को आपने देखा, और इससे पहले वो जो बड़े वाले टॉर्चेज होते थे जिसमें मोटे मोटे सेल्स लगते थे, और इससे भी मोटे सेल्स लगते थे, उनको देखते होंगे आप। बस समझ जरूर गए होंगे। तो निप्पो के सेल्स आपने देखे होंगे। ऑल्दो आजकल लोग जो है निप्पो के अलावा जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, यानी कि एवरेडी के सेल्स, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन निप्पो भी एक ब्रांड देखा होगा आपने, सुना होगा, जरूर यूज भी किया होगा मेरे हिसाब से। अब इसके प्रोडक्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। देखिए मच्छर मारने वाली चीज़ें, ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के एक्सटेंशन कॉर्ड। ये देखिए ये कंपनी का काम क्या है, ये देखिए बल्ब, एलईडी बल्ब एंड ऑल, ये देखिए हेडलैम्प्स एंड ऑल। और ये टॉर्चेज इसके देख लिए अलग अलग तरीके के। ऑल तो कई जगह पे इनका यूज़ बहुत होता है। ये भी मान के चलिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। ये बैटरीज धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होती जा रही है। 9 वोल्ट की भी इसकी बैटरी है, डबल ए की बैटरी है, ट्रिपल ए की बैटरी है। चलिए चलिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखिए डबल ए, मैंने आपको जैसा बिल्कुल क्लियर चीज, जो घड़ियों पे लगते हैं सेल, ये डबल ए वाले मोटे सेल, लंबे सेल। ये पतले वाले जो रिमोट वाले सेल जो होते हैं जनरली, ये ट्रिपल ए वाले होते हैं। आप क्लियर हो गया चीजें, यहीं पे सब कुछ इन्होंने लिख के आपको दे दिया। अब मैं आपको और आगे डिटेल में लेके चलूंगी। ये सारी चीजें देखी, ये निप्पो बैटरी की ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन फिर मैं इसका कंपनी का नाम देखिए, जो स्टॉक लिस्टेड है, इसका नाम है इंडो नेशनल लिमिटेड। यानी कि निप्पो बैटरी है, इंडो नेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम है। ठीक है, सब चीज़ आपने देखी। अब मैं इसकी तरफ गया, इसके रेवेन्यू की तरफ। यार रेवेन्यू तो ये 360 करोड़ से अभी 560 करोड़ चला गया, धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। आपको लग रहा होगा चीज़ें खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ तो भाई रेवेन्यू सेल्स बढ़ती जा रही हैं। फिर आगे जाके देखा भाई ये कहाँ माल बेचता है, तो देखा इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं।
फिर पता लगा भाई ये सीधे एंड यूजर को नहीं बल्कि इसके ऑलरेडी ओईएम कस्टमर लिस्ट ऑलरेडी है, टाइटन क्लॉक, ओनिडा टीवी, एलजी टीवी, वो सीधे डायरेक्ट वहाँ पे इनका कांटेक्ट हो जाता होगा। देखिए वीडियोकॉन टीवी, सोलारा टीवी, थॉमसन टीवी, समय क्लॉक्स, इनको सीधे सीधे डायरेक्टली सेल का जो है सप्लाई, समझ गया आप, हो ही गया होगा। हैवेल्स, विप्रो, गोदरेज, और साथ के साथ यही नहीं, देखिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी ये सेल इस तरीके से प्रोवाइड करता है, चाहे कैंटीन हो, बीएचईएल हो, और इंडियन एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, सबके लिए इसका यहाँ पे सीधे सीधे उन इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। हाँ भाई आप समझ गए होंगे कि कारण क्या है। बट ये स्टॉक हमारी रडार में आने का क्या कारण है भाई? हमारी रडार में आने का कारण तो प्राइस एक्शन होता है, वो भी खासकर मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं। तो ये स्टॉक अगर मैं देखूं तो सबसे बढ़िया टाइम, बेहतरीन टाइम जो इसके लिए था, एक तो ये लेवल था। क्यों? आप समझ गए होंगे, इम्पल्स, ये फ्लैट करेक्शन, लो रिस्क के अपॉर्चुनिटी, 350 से 650। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो, इस इम्पल्स में वॉल्यूम बढ़िया बना था, जो 350 से इसको 300 से मैं कहूँगा 600 के लेवल पे ले गया था। और उसी हिसाब से जब प्राइस में इतनी जबरदस्त राइज हुआ तो करेक्शन भी आया 4 महीने का। जब ये करेक्शन भी आया तो ये खत्म, और पिछले महीने करेक्शन जो है आपको देखने को मिला होगा, पिछले मंथ इसने हाई को क्रॉस किया विद वॉल्यूम। अब देखिए, अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ तो बात है। जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वो इम्बैलेंस रिमूव हुआ with this correction, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। now what is happening, this correction is getting resolved। हम बार बार अक्सर आपके सामने जो टर्म्स प्रस्तुत करते हैं, आपने देखा होगा इम्बैलेंसेस, आपने सुना होगा लिक्विडिटी, ये बहुत बार हम बात करते हैं। करेक्शन, इम्पल्स हम बात करते हैं बार बार। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट की, और क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन इसके लिए हमने ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए बना रखी है। उनको देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं वीकली चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा कि ये वाला एरिया जो ये फ्लैट करेक्शन आपको देखने को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप आरएसआई पे देखोगे ना तो सब कुछ सुपर मोमेंटम एरिया में ये हो रहा था, तो ये 300 से बढ़िया रन। अब देखिए अगला गेम, मैं आपको एक चीज बार बार कहता हूं कि भाई जब आपको करेक्शन को समझना है, अगर आपको लाइन चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे करेक्शन रिजोल्यूशन हो रही है, या फिर आप सीधे सीधे कैंडल क्लोजिंग के ऊपर जाइए और इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो। देख रहे हो इस पार्ट को। और अक्सर मैं आपको फॉलिंग वेज के बारे में बात करता हूं। देखिए ये करेक्शन रिजोल्यूशन का एक पार्ट आप देख रहे हो, ये फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज इन करेक्शन, राइजिंग वेज जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन जब ये टूटता है बढ़िया कैंडल के साथ, बढ़िया वॉल्यूम के साथ, फिर इस एरिया में जो कंसोलिडेशन आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 3-4 हफ्तों से ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस एरिया में, मतलब तैयारी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन आम नहीं, पिछले हाई एरियाज के लेवल का भी ये कंसोलिडेशन है, इसको पार करना है। तो इस इनिशियली अगर कभी भी ऐसे वेजेस की बात आती है तो इनिशियल टारगेट आपका होता है इस एरिया से इन एरियाज का लिक्विडिटी ग्रैब करने का इनिशियल टारगेट। और उसके बाद आपको पता ही है इस लेवल से ऊपर जाना है तो क्या चाहिए आपको? करेक्शन, कंसोलिडेशन नियर टू दिस एरिया, क्योंकि ये है ऑल टाइम हाई, या फिर काइंड ऑफ पुल बैक अगर ब्रेकआउट आता है। वही चीजें बार बार हम रिपीट करते हैं। अगर मैं कहूं आप रेगुलर व्यूअर हो तो उसमें भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाते हो तो वही चीजें आपको दिखेंगी कि हर वीडियो में क्या चीजें होती है, बेसिक्स के साथ किया जो है बात की जाती है, लॉजिक के साथ बात की जाती है, और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम की बात की जाती है। इसीलिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो लोग जो टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे भागते हैं हमारे चैनल पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको टिप्स या रिकमेंडेशन वाली चीज़ें चाहिए होंगी। क्योंकि यहाँ पे हर कोई, आप देखिए रिटेल निवेशक ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है जो टिप्स या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहां पे लर्निंग की बात आती है तो बहुत कम लोग, मैं आपको क्लियर कट फैक्ट की बात बता दूं कि बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको प्राउड फील होगा। प्राउड फील क्यों होगा? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लर्निंग के पीछे भागने की कोशिश करते हैं रादर देन, देखिए मैक्सिमम लोग कहां भागते हैं? टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर। बाद में धीरे धीरे एहसास होता है कि टिप्स या रिकमेंडेशन से काम नहीं चलेगा, लर्निंग के ऊपर आना है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक
इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो जाता है कि मार्केट भी छोड़नी पड़ सकती है। तो ये समझिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको प्राउड फील होगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करवाया जाता है, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रखा जाता है। अब ये देखिए, अब हम आए कहां पे, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे करेक्शन को अब तक आप देख रहे होंगे कि अब तक करेक्शन हमेशा 60 से वापस भाग जाता था, ये देखिए। लेकिन अब ये भाग नहीं रहा है बल्कि जाग रहा है और ये करेक्शन रिजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। ये देखिए जरा, देख रहे हो भाई, यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, क्योंकि अब हमें मिल रही है लो रिस्क हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी। एंड वीडियो को वाइंड अप करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट जो है आपको समझ में आया होगा, लर्निंग डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे लर्निंग पर्सपेक्टिव से। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और मोटिवेटिंग कमेंट करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।